नहीं, निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। नैवम द्वंद्व तितिक्षमीषदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ। सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, ये द्वंद्व हैं, इनको सहना होगा। यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाट हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन? तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिसे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी ये द्वंद्व नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदमम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, मान अपमान, इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो, गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को। सत्कृपौ दार्यात्वम जननी वरक्षस्तदानंदा में वृंदाटवी। मुझे विश्वास है कि वृंदावन मां की तरह रक्षा करता है, इसलिए ना मैं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया, ना मैं द्वंद्वों को सह पाया, ना मुझे धर्माधर्म का विचार है, और ना ही मैं असत पुरुषों की संगोष्ठी छोड़ पाया। पर फिर भी विश्वास है कि मैं सब तज करके वृंदावन आया हूं। पूर्व का जीवन ऐसा रहा तो भी वृंदावन मुझे क्षमा करके भगवत प्राप्ति करा देगा। अर्थात श्रीपाद कह रहे भाव है कि जिसके इतना भी विवेक नहीं कि धर्म क्या अधर्म क्या, जो गंदे लोगों का संग करता रहा है, जो कामी रहा है, क्रोधी रहा है, अहंकारी रहा है, जो हर द्वंद्वों में पिसता रहा है, वो भी यदि वृंदावन आ जाए, सत्संग सुने और रसिकों का संग करे तो वो भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। पूज्य महामहिम श्री तुकाराम जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज की बड़ी उच्च कोटि की स्थिति प्रभु श्री हरि में थी। अमोघ संत श्री तुकाराम जी जिस समय भजन मार्ग में आगे बढ़े, अभ्यास चल रहा है भजन का, तो एक प्रबल इच्छा जागृत हुई, भगवान कब मिलेंगे। ये बहुत बड़ी स्थिति होती है जब किसी के हृदय में ये पीड़ा होने लगती है कि भगवान कब मिलेंगे। कोई विशाल हृदय ऐसा जिसके हृदय में एक बात आ गई, हाय मेरा आज का भी दिन गया, भगवान कब मिलेंगे। हाँ, तड़पन प्रकट हो जाना, क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। ये जितनी बातें हैं ये सच्चे भजन करने वालों के हृदय में आने लगती है। क्या भगवान मेरे भजन को देख रहे हैं? क्या वो मेरी ये लाज रखेंगे कि मुझ जैसे अधम को भी प्रभु मिल जाएंगे, मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अत्यंत अधीर हो गए, अत्यंत अधीर हो गए। क्या मेरा उद्धार हो पाएगा? क्या श्री हरि मुझ पर अनुग्रह करेंगे? क्या पांडुरंगा मुझे दर्शन देंगे? क्या पांडुरंगा ऐसे किसी महात्मा का दर्शन कराएंगे जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है? क्या भगवान मुझ पर संतुष्ट हैं? उनका चित्त ये बातें सोच सोच कर विकल होता कि ना भगवान का साक्षात्कार हुआ, ना ऐसे महात्मा का हमें साक्षात्कार हुआ जिनको भगवान मिल गए हैं। मेरी बुद्धि स्थिर कब होगी? मैं भगवान के रहस्य को कब जानूंगा? क्या शरीर छूटने से पहले ही पांडुरंगा का दर्शन हो जाएगा, विठ्ठल भगवान का? जब दर्शन होगा तो मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, उनके चरणों में लूटूंगा। गदगद कंठ होकर रोने लगते, कहते ये कब होगा, ऐसा कब होगा? मेरे सामने प्रभु होंगे, मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा, रोऊंगा बार बार, और वो मुझे करुणा करके फिर उठाकर अपने हृदय से लगाएंगे। और तुकाराम जी रोने लगते। ये देखो भक्तों का सुख, क्या विचार चल रहे हैं, उनके विचार कहां हैं। यही भजन की उन्नति है, जब विचार हमारे ऐसे चलने लगे। क्या मैं देख पाऊंगा कि चारों तरफ से प्रभु अपनी भुजाओं से मुझे आवेष्टित करके गले से लगाए हैं?
कैसा रूप होगा मेरे प्रभु का, मुझे कैसी अपार शांति मिलेगी, मुझे कैसी तृप्ति मिलेगी। बस यही धुन चलने